हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इससे ये पता लगता है कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं। देखिए, हम सारे दिन रेस्पिरेशन करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है अपने आप। लेकिन ये प्रोसेस चलती क्यों रहती है? क्यों हम सांस लेते हैं? हमें क्या ज़रूरत होती है सांस लेने की? तो इसका जवाब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि किस तरह से सांस ली जाती है, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका क्या यूज होता है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे बूजो वाज वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू टाउन आफ्टर अ ईयर। एक दिन बूजो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए वेट कर रहा था, जो कि कई सालों बाद उसके शहर में आ रहे थे। तो उसको काफ़ी जल्दी थी उनसे मिलने की। तो वो भागा भागा बस स्टॉप पर जाता है, लेकिन वो इतनी फास्ट दौड़ता है कि बहुत जल्दी बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन वो जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो जब वो जल्दी जल्दी सांस लेता है तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि तुम इतनी इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो, तुम इतनी जल्दी जल्दी ब्रीथिंग क्यों कर रहे हो। वो जो कहता है कि वो दौड़ कर आया है, इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। लेकिन बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन उसके दिमाग में क्वेश्चन ने टकराया है, और सोचता है, अरे मैं जल्दी दौड़ कर आया तो मैं जल्दी सांस क्यों ले रहा। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। उसको अचंभा था कि जल्दी दौड़ने से जल्दी जल्दी सांस क्यों चलने लग जाती हैं। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में स्टक कर गया। The answer of Bujo's question lies in understanding why we breathe. जब हम ये सीखेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं, तो इससे बूजो के क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेना हमारे रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो पहले हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वाई डू वी रेस्पायर। अब हम पहले ये पढ़ेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब हम दौड़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं, और जब हम आराम से बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं तो धीरे धीरे आराम से सांस क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम सांस क्यों लेते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेल्स से मिलकर बने हैं। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स का मतलब होता है छोटी छोटी। माइक्रोस्कोप का मतलब जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या जिन ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप से देखा जाए, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये, और माइक्रोस्कोप छोटे से बड़ा करके दिखा देता है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को या जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो इस सेल्स जो होती हैं वो भी बहुत छोटी होती हैं, इसलिए उनको भी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स बोला जाता है। सेल होती क्या है? सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है वो एक सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। हमारी बॉडी का जो फंक्शंस होते हैं वो सभी सेल्स से ही होते हैं। बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सब सेल्स से ही होती हैं। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। जो हमारी सेल है, हर एक ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल कुछ सर्टेन फंक्शंस करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन। कि हमें पोषण देती हैं, मतलब हमें एनर्जी देती हैं, और ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं या फिर एयर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। एक्सक्रेशन मतलब जैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती हैं। और रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे ही बेबीज पैदा होते, दूसरे एनिमल्स बनते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सभी फंक्शंस सेल्स से ही होती हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। अब सेल्स को इतने सारे काम करने के लिए सेल्स को एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी फिर उन्हें कहाँ से मिलती है? जब हम कुछ खाना खाते हैं या फिर हम सोते हैं या हम पढ़ते हैं, तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन
ये एनर्जी हमारे सेल्स को कहाँ से मिलती है? तो आपको पता है एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना खाने से मिलती है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स आपको रोज़ क्यों कहते हैं कि रोज़ खाना खाना चाहिए? ऐसे ऐसे क्यों कहते रहते हैं कि आपको रोज़ खाना खाना चाहिए? क्योंकि द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी हमारे सेल्स को मिलती हैं वो फूड में स्टोर होती है। और ये जो एनर्जी है ये ड्यूरिंग रेस्पायरेशन रिलीज होती है। हमारे फूड में एनर्जी होती है जो कि हमारे सेल्स को मिलती है, लेकिन फूड में तो एनर्जी होती है बट वो एनर्जी रिलीज जब होती है जब हम सांस लेते हैं। इसका मतलब सांस हम एनर्जी के लिए ही लेते हैं, हमारे सेल्स को एनर्जी देने के लिए हम सांस लेते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया व्हाई डू वी रेस्पायर, कि हम सांस एनर्जी के लिए लेते हैं। तो भाई अब आगे आते हैं कि हम इससे ये कह सकते हैं देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी के लिए सांस लेते हैं। एनर्जी के लिए सांस कैसे लेते हैं? मतलब सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती कैसे, हमारी सेल्स को एनर्जी कैसे मिलती है? तो ये एक्सप्लेन करते हैं हम कि कैसे मिलती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते टाइम वी ब्रेथ इन एयर, हम एयर को अंदर ले जाते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन होती है एयर में। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन is transported to all parts of the body and ultimately to each cell। जो हम एयर सांस में अंदर ले जाते हैं यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। वो बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है और सभी सेल्स में भी भेजी जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो देखिए ऑक्सीजन का क्या काम होता है, सेल्स में जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती, तोड़ती है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें एनर्जी स्टोर रहती है और उस एनर्जी को लेने के लिए हम सांस लेते हैं, सांस से हम ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन खाने को ब्रेक डाउन करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो खाने का ब्रेक डाउन होता है, मतलब खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ये हमारे सेल्स में होता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल्यूलर रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिजम्स की सेल में होता है। In the cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। सेल्स में फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो होता है किसके हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से। जो हम खाना खाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकाल देते हैं और वाटर है जो हमारी बॉडी में रहता है और जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को मिलती है, हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए जो रेस्पिरेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो पहले तो रेस्पिरेशन क्या हुआ, इन द सेल्स द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
using oxygen. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, this is called aerobic respiration. And when breakdown of food occurs without oxygen, this is called anaerobic respiration. Food can also be broken down without using of oxygen. This is called anaerobic respiration. तो इसमें दोनों में देखिए क्या डिफरेंस होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी. देखिए ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में और एनर्जी में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इसमें ब्रेकडाउन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकाल देते हैं, एक्सलेशन के दौरान, और वाटर हमारी बॉडी में रहता है और वाटर वेपर्स भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलती हैं और एनर्जी भी हमारी सेल्स में रहती है. तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन में. ये बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये याद रखना. एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है. अब यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट. हम जानते हैं ईस्ट जो होता है, एक ये भी एक ऑर्गेनिज्म है. जो ईस्ट होता है वो बिना एयर के भी सर्वाइव कर लेता है. एब्सेंस ऑफ एयर, इट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ एयर. तो इनको बोलते हैं एनएरोब्स, क्योंकि ये एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अनएरोब्स. दे गेट एनर्जी थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन. और इनको सांस लेने में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर कर सकते हैं, इसलिए इनको एनएरोब्स बोलते हैं. और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और ये देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा. यहाँ पर ये देखिए, ये वाला तो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ये है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें बना अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इसमें देखिए अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी. इसमें CO2, वाटर एंड एनर्जी. CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. इसमें बना अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. तो वाटर की जगह इसमें बना है अल्कोहल. यहाँ पर वाटर बना है बट यहाँ पर बना है अल्कोहल. ये है एरोबिक रेस्पिरेशन और ये है अनएरोबिक रेस्पिरेशन. बस आपको ये याद रखना है, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनती है, लेकिन एरोबिक में वाटर बनता है बट एनाएरोबिक में अल्कोहल बनता है. तो अब आप याद कीजिए, कभी आपने आटा देखा होगा जिसको थोड़ी देर अगर रख देते हैं, गर्मियों में अगर आटे को थोड़ी देर बाहर रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते तो ख़राब हो जाता है और उसमें एक स्मेल आने लग जाती है अल्कोहल जैसी. अल्कोहल जैसी स्मेल आती है क्योंकि उसमें जो ईस्ट है वो ग्रो हो जाता है और ईस्ट जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिससे कि अल्कोहल बनता है और अल्कोहल की स्मेल आती है. तो यहाँ से आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन समझ आ गया होगा. अब आगे चलते हैं. ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है. दे रेस्पायर एनाएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल. और इस प्रोसेस के दौरान अल्कोहल बनता है. दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर. और ये वाइन और बियर बनाने के काम में लाए जाते क्या, ईस्ट. ईस्ट से वाइन एंड बियर बनती है. हमारी मसल्स भी अनएरोबिकली रेस्पायर कर लेती हैं, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए. जैसे मान लीजिए हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए या फूड को ब्रेक डाउन होने के लिए, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. और इतनी जल्दी हम सांस नहीं ले पाते तो हमारे सांस में हो जाती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती तो हमारी जो मसल्स हैं थोड़ी देर के लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, cycling or walking for many hours and heavy weight lifting, the demand of energy is high but the supply of oxygen to produce the energy is limited. सप्लाई कम हो जाती है
जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो ऐसे केस में हमारी मसल्स अनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स टू फुलफिल डिमांड ऑफ एनर्जी। तो जब हमारी मसल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज हमारी मसल्स में होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बनती है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना था, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनी थी। और दूसरे में बना था CO2 प्लस एल्कोहल और एनर्जी बनी थी। बट जब हमारी मसल्स अनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है, ना तो CO2 और H2O बनता है, ना CO2 और अल्कोहल बनता है। ये बनता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और जो ये लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स में जमा हो जाता है। तो आपने कभी देखा होगा, हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो कभी आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या ज़्यादा दौड़ लेते हैं या ज़्यादा चढ़ाई कर लेते हैं कहीं की, या फिर घूम लेते हैं ज़्यादा, तो हमारी मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, हमारी मसल्स में दर्द होने लग जाता है, हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एरोबिकली। तो ये कब होता है, जब हमारी मसल्स अनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, और इससे लैक्टिक एसिड बनता है। जो लैक्टिक एसिड बनता है वो हमारी मसल्स में जमा हो जाता है। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, और इससे हमारे मसल्स में पेन होने लग जाता है। और फिर इससे हमें आराम कब मिलता है, जब हम या तो गर्म पानी से नहा लेते हैं या फिर मसाज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पैरों में दर्द होता है, मसल क्रैम्प हमारे पैरों में आ गया, तो हम पैरों पर या तो गर्म पानी डालेंगे या फिर तेल की मालिश करेंगे, तो उससे ये क्रैम्प ख़त्म हो जाता है, हमें आराम मिल जाता है। तो अब ये आराम क्यों मिलता है, कैन यू गेस वाई इट इज़ सो। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से या मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स सेल्स इंक्रीजेज, और इससे हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह होती रहती है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी मसल्स तक बढ़ जाती है। जब हमारी मसल्स को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल जाती है तो जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, और जो लैक्टिक एसिड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूट जाता है। तो देखिए एयर के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी होता है, तो CO2 और वाटर में ये लैक्टिक एसिड टूट जाता है, इसमें टूट जाता है। तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह हो गया, तो फिर हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये समझ में आ गया कि जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं भागते हैं तो हमारे मसल्स पेन क्यों होता है या मसल्स में क्रैम्प क्यों आ जाता है। तो आप लिखेंगे, जब हम तेज़ी से दौड़ते हैं या भागते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं वो अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और वो उससे लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जमा हो जाता है। और जब कभी मसाज की जाती है या फिर गर्म पानी से नहाया जाता है तो वो लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारी बॉडी को रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोब्स और अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स क्या होता है। और ये भी समझ में आ गया होगा अब कि हम सांस क्यों लेते हैं। यहाँ पर था टू आंसर भूजोज क्वेश्चन, ये भी समझ आ गया होगा कि हम सांस क्यों लेते हैं, और ये भी समझ आ गया होगा कि हम जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं और खाने से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन वो एनर्जी कब मिलती है, जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो हमारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए हम सांस लेते हैं।
और जितनी जल्दी जल्दी हमें एनर्जी चाहिएगी उतनी जल्दी जल्दी खाने को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी कि तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। और जल्दी जल्दी अगर खाना डाइजेस्ट होता है तो उसके लिए जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम सांस भी जल्दी जल्दी लेते हैं। ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए हम जल्दी जल्दी रेस्पायर करते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी जल्दी से मिल जाती है और इसलिए हमें खाने को ब्रेक डाउन जल्दी जल्दी करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमें सांस जल्दी जल्दी से लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर बूझो के क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है कि जब हम दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं। मैंने अभी बताया है कि जब हम दौड़ते हैं तो खाने का डाइजेशन फास्ट हो जाता है और उसके लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरा करने के लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो यहाँ तक आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।